गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ जो रिद्धि रहती है वो मोहिनी और परी को मिला देती है और वो कहती है कि अब दोनों एक साथ रहो, आगे जाकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, कैंपस सिलेक्शन करना और इंडिपेंडेंट बनोगी तो कोई भी किसी चीज़ के लिए रोक नहीं सकता। और ये चीज़ पे मोहिनी काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है रिद्धि का। बाद में मोहिनी और परी के बीच में कन्फेशन होता है कि दे लव ईच अदर एंड दे प्योरली लव ईच अदर, और वो दोनों भी अब साथ में रहने के लिए तैयार होते हैं। कायरा को जब ये पता चलता है कि मोहिनी और परी का चल रहा है तो उसे थोड़ा सा शॉकिंग लगता है क्योंकि उसको इस बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। पर रिद्धि उसे बताती है कि उसे लगता है, पर ये श्योर है कि नहीं ये गारंटी नहीं है। बाद में ये लोग अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं। अब उसके आगे अहमदाबाद के लिए जाते टाइम पे रिद्धि उसे बोलती है कि तुम्हें अब पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। तो कायरा हंसते हुए कहती है कि आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, और आप मेरे लिए क्या, आप सबके लिए इतने अच्छे से करते हैं। और ये बोलकर वो लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं। फ्लाइट अपने आसमान में उड़ती जाती है और फिर वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। जैसे वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो उन लोग करीब 2 बजे की फ़्लाइट रहती है। पहुँचते पहुँचते शाम के 7 बजे तो आराम से बच जाते हैं। 7 बजे का टाइम रहता है जहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं। तो जैसे ही वो लोग लैंड करते हैं तभी रश्मि का कॉल आता है और रश्मि रिद्धि को बोलती है कि अगर तेरे पास टाइम हो तो तू मुझसे मिलने आ जाएगी क्या। जिस पर रिद्धि बोलती है कि हाँ, मैं पहले घर चली जाऊँ, कायरा को छोड़ देती हूँ, फिर मैं तुझसे मिलने आती हूँ। इस बात पे कायरा भी ये बात सुन लेती है। कायरा मनी मन सोच रही थी कि यार रिद्धि मेरे लिए इतना सब कुछ करती है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, जिसका उसका उन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं होता है, और वो सब इतने अच्छे से करती है। तो काश मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। और ये सोच के कायरा भी काफ़ी ज़्यादा मनी मन खुश हो रही रहती है क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा प्लान्स करके रखे रहते हैं। ये लोग करीब 7 बजे जब घर पहुंचते हैं तब वो अपने पापा से मिलती है रिद्धि, और जो कायरा रहती है वो अपने पापा जी से मिलती है, उनको प्रणाम करती है, उनके पैर पड़ती है। फिर उसके पापा कहते हैं कि तुम लोग हो आए, तो कहते हैं कि हाँ पापा। तो वो चीज़ आराम से अच्छे से बात करते हैं, अंकल उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी रिद्धि कहती है कि पापा मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़रा हो आती हूँ, मुझे रश्मि ने बुलाया। तो कहती हाँ, रश्मि मुझे 2 दिन से बोल रही थी कि मुझे रिद्धि से बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो रिद्धि जैसी आए आप मुझे बता देना, और कब आने उसका उसका प्लान है। तो शायद तुम्हारी उससे डायरेक्ट बात हो चुकी थी। तो कहती हाँ, मेरी बात हो गई थी, हाँ जाओ उससे मिल लो। तो कहती है ठीक है पापा। तो उसके पापा कहते हैं रात का टाइम है बेटा, कार लेकर चली जाओ। तो रिद्धि कहती है कि हाँ मैं कार से चली जाती हूँ। कायरा यहाँ पर रिद्धि को जाते हुए देखती है। उसका तो मन कर रहा था जैसे आज आज रात रिद्धि उससे एक पल के लिए भी दूर ना हो, क्योंकि वो ये दूरी सहन भी नहीं कर सकती। जिस तरीके से प्यार, जिस तरीके से अफेक्शन, जिस तरीके से चीज़ें जो हमारी रिद्धि देती है कायरा को, वो कोई भी नहीं दे सकता। उसके मन में तो ऐसा लग रहा था कि यार कुछ भी करो बस उसे उनसे दूर ना जाने दो। पर हालांकि ऐसी बात होती है कि उन्हें दूर तो जाना पड़ता ही है। तो यहाँ पर जो हमारी कायरा रहती है वो पापा जी से बोलती है कि पापा जी आपको क्या खाना है, मैं तैयार कर देती हूँ। तो कहते कि बेटा तुम लोग अभी अभी थके थकाए आए हो, खाना वाना मत बनाओ, बाहर से ऑर्डर कर लो। तो कहती है कि पापा जी मैंने कुछ और भी सोचा है, वो भी कर लूँ क्या। तो तभी उसके पापा उसकी तरफ देख के बोलते हैं बेटा तुम इस घर की बहू हो, तुम अपनी मर्जी से चीज़ें कर सकती हो, तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता हूँ। तो कहती थैंक यू पापा। और ऐसे कह के जो उसके पापा रहते हैं वो अपने रूम पर चले जाते हैं। यहाँ पर जो रिद्धि रहती है वो रश्मि की तरफ जाती है। तो रश्मि उसे बोलती है आजा। कहती शादी होने के बाद तो भाई सबसे पहले जो गायब हुआ है वो तू ही हुई है यार, न्यूली वेड लोगों के लिए तुम्हें कुछ एफर्ट्स करने चाहिए और उल्टा तुम ही नहीं जाती हो। तो कहती तुझे तो पता है ना मैं फ्री कहाँ रह पाती हूँ, और वैसे भी न्यूली वेड चिल्ला रहे हो, मैं भी न्यूली वेड ही हूँ। तो कहती हाँ हाँ, लेकिन हम तेरे बारे में सोचते हैं। जिया कहती है वैसे भाभी जी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे भाभी जी से इतना प्यार है कि तुम्हें भाभी जी को लेकर आना था। तो कहती यार वो थक गई थी ट्रैवल करके आती, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं लेकर आती। कहता ऐसे थोड़ी ना होता है, अब तुम भाभी जी के साथ ही तुम्हें हर जगह जाना है। देखो तुम्हारे लिए हमने ये देखो न्यूज़ का आर्टिकल आया है। तो गुजराती पेपर रहता है, उस गुजराती पेपर में एक आर्टिकल छपा रहता है जो एक्चुअली रिद्धि और कायरा के
लव लाइफ के रिलेशंस में छपा रहता है। और तो तभी वहाँ से रिद्धि पूछती है यार ये आर्टिकल तो छपा लेकिन ये सब चीज़ें इन लोगों को कैसे पता चली? तो कहते हैं प्रिंसिपल सर, आपके आपके बिहाफ में प्रिंसिपल सर ने ये आर्टिकल छपवाया है। देखो पब्लिसिटी भी कर लेंगे और अपने, समझ ही जाओ यार तुम, आगे हम क्या बताएं। जिया कहती है, जिया बोलती है कि देखो ये तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। अब मैं तो मार्केटिंग टीचर हूँ तो मुझे सब पता है। तो यहाँ पर जो हमारी रश्मि कहती है फेमस हो गई है तुम, अब राह चलते लोग तुमसे फ़ोटो खिंचवाएंगे। कहती मैं जितनी इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, जितना मेरा नेचर है कि मुझे लोगों के सामने आना नहीं है, डिस्क्लोज नहीं होना है, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, वहाँ ये लोग उल्टा इतना ज़्यादा छाप देते हैं यार फालतू का मुझे, मतलब इसे कर रहे हैं। तो कहती क्या सोचा है तुमने? तो सोचा ये है मैंने कि अब भाई पढ़ाई पे फोकस करा जाए, कॉलेज ज्वाइन करना है मुझे। परसों से मैं कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ। कल मैं थोड़ा सा रुक कर कायरा की जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके साथ पढ़ाई वढ़ाई के लिए पूछूँ और चीज़ें उसके लिए सब ऑनलाइन अरेंजमेंट्स कराओ, उसके ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब चीज़ें मैं अरेंज करवाती हूँ उसके लिए। फिर मैं परसों से कॉलेज ज्वाइन कर लूँगी। तभी रश्मि कहती वाओ बहुत ज़्यादा अच्छा सोचा है तूने, एक्चुअली मैं बेट जीत चुकी हूँ। तो रिद्धि बोलती है कौन सी बेट जीती है और किसके साथ बेट लगी थी? कहती जिया के साथ बेट लगी थी और जीत गई हूँ मैं। तो मैंने बेट पे ये मांगा था कि जिया अपना पूरा एक्सपेंस मेरा बियर करेगी और मुझे कहीं घुमाने ले जाएगी। तो कहती हैं हाँ तो जाओ ना, किसने मना किया है? तो कहती, तभी जिया कहती है अरे वो क्या है ना रिद्धि, मेरी भाभी जी के बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम और कायरा दोनों चल लोगे हमारे साथ घूमने के लिए। तो तभी रिद्धि बोलती है यार गाइस मेरे को प्रॉब्लम नहीं है पर बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं और मेरी शादी को तो करीब अब 2 वीक्स पहले हुई थी और मैं कंटिन्यूस अब छुट्टी पर ही हूँ यार, कॉलेज ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इन सब कामों में इतनी उलझ गई थी कि मैं नहीं गई। तभी रश्मि कहती है ओ मैडम शायद तुम भूल गई हो कि तुम भी न्यूली वेड कपल हो और तुम्हें भी कायरा को हनीमून पे ले जाने का पूरा हक बनता है। तो कहती है यार ले जाना तो बनता है बट अगर मैं कायरा को समझाऊंगी तो वो मना नहीं करेगी, उसे भी समझ में आएगा यार कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है चीज़ों के लिए। तभी जिया आकर बोलती है भाभी जी तो समझ जाएंगे लेकिन हम नहीं समझने वाले ना, और भाभी जी भले तुम्हारे लिए चीज़ों के लिए हाँ कर दे पर नहीं, फिर अगर तू नहीं जाएगी तो हम भी हनीमून पर नहीं जाएंगे। तो रिद्धि कहती है ये कैसी बात है जिया, तुम दोनों जाओ ना यार, सच्ची बता रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो कहते हैं हाँ या ना में जवाब दे, यस और नो। तो कहती है कि नो, रिद्धि बोल देती है। तभी रश्मि कहती है कि ओके फाइन दैट हम लोग भी नहीं जा रहे हैं, नो। तो कहती है यार ये तो गलत है ना। तो कहती है यस यही गलत है, दोस्त हैं, BFF गोल चल रहा है, चलेंगे तो साथ में, नहीं जाएंगे तो फिर कोई इशू नहीं है, वैसे हम लोग भी इतना ज़्यादा क्रेजी नहीं है जाने के लिए। तो जिया कहती हाँ सही बात है, मेरे तो पैसे बच रहे हैं, मेरे को उससे ज़्यादा क्रेजी पना क्या होगा। तो हंसने लगती। तभी रश्मि कहती पैसे तो मैं तुम्हारे खर्च करा ही लूंगी, मैं यहाँ बैठे बैठे खर्च कराऊंगी लेकिन कराऊंगी ज़रूर। तो कहती अच्छा मेरी माँ मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम मुझसे सब कुछ ले लो मेरी जान, बस ऐसी मुस्कुराती रहो, इसी मुस्कुराहट पे तो हम फिदा हैं। तभी जिया की ये डायलॉग बोलने पर रश्मि कहती है बस हो गया तुम्हारा, रिद्धि बोलना। तो कहती है अच्छा ठीक है कहाँ चलना है ये बताओ, उस पर डिपेंड करता है क्योंकि मैं ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं ले सकती। तो कहती है अच्छा 2 दिन की तो ले सकती है, नहीं 3 दिन, 1 दिन हम ट्रैवलिंग का मान लेते हैं, 2 दिन हम स्टे करेंगे और आ जाएंगे। व्हाट अबाउट दैट? तो कहती है फाइन, कहाँ चलना है? ये प्लेस हमने डिसाइड नहीं करी है, जिया कहती है, वो तुझसे पूछ के डिसाइड करने वाले थे। तो कहती है कि यार मुझे भी नहीं पता है, उदयपुर हम घूम आए हैं, शिमला हम पहले घूम चुके थे,
अब कहाँ जाना है? तो कहती हिमाचल चलते हैं। तो हिमाचल में कहाँ पर? डॉल हाउस ही। व्हाट अबाउट डॉल हाउस ही चले? सुंदर है, ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ से निकलते हैं हम एक दिन और फिर वहाँ पहुँचते हैं। तो कहती है नहीं यार, डॉल हाउस ही थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो कहीं और चले घूमने के लिए। व्हाट अबाउट गोवा यार? लेट्स गो टू गोवा, गोवा 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 गोवा। जिया कहती है। तभी रश्मि कहती है कि हाँ गोवा इज नाइस यार, गोवा तो चल सकते हैं, गोवा में क्या प्रॉब्लम है। हम्म, ठीक है, व्हाट अबाउट, ठीक है गोवा चलते हैं, बट देखो मुझे पक्का ज्वाइन करना है। तो कहती है हाँ बाबा, तू टेंशन मत ले, गोवा चलते हैं। कब निकलना है? तो कहती कल ही निकल रहे हैं हम, कल ही निकल रहे हैं। तो कहती हाँ बस अभी पता करती हैं चीज़ें, कल हम निकल रहे हैं, हम परसों गोवा पहुंच जाएंगे मॉर्निंग में, फिर हम गोवा घूमेंगे। 2 दिन हम गोवा में फटाफट अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेसेस, हर जगह जगह गोवा घूमेंगे, पब जाएंगे, मस्ती मजाक करेंगे और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो गोवा विल बी फाइन। तो कहती हूँ ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे। तो यू आर हैप्पी? कहती है हाँ ठीक है चलते हैं। ये बोलकर जो रिद्धि रहती है अब वो बोलती है कि अब मुझे जाने दो। तो कहती है पागल आई है तो कम से कम कुछ खाकर जा, ऑर्डर किया है मैंने। तो कहती क्या ऑर्डर किया है तूने? तो कहती है मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो कहती है यार कायरा मैंने भी नहीं खाया होगा, तो मैं ऐसे कैसे खा लूँ, और मैं वहाँ जाके खा लूँगी प्लीज़ यार। तो कहती है उफ, ये तुम्हारी मोहब्बत दास्तान की के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा चल चली जा, कोई इशू नहीं है, जा कायरा के साथ टाइम स्पेंड कर। रश्मि कहती है। तभी कहती है अच्छा सुन सुन, भाभी जी के लिए भी ले जा यार पिज़्ज़ा, इतने भी बुरे नहीं है हम, मैंने 2 पिज़्ज़ा मंगाया था, एक भाभी जी के लिए ले जा। तो वो कहती है कि अरे बाप रे, तुझे मुझसे ज़्यादा भाभी जी पे इंटरेस्ट है। कहती कायरा बहुत क्यूट है यार, स्वीट सी और समझदार भी है, और है तो हमारी भाभी यार, भाभी का ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा, ले जा। तो यहाँ से वो पिज़्ज़ा लेती है रिद्धि, और जाकर अपनी कार की तरफ साइड में पिज़्ज़ा रख देती है और वो जाने के लिए तैयार जाती है। जैसे वो बैल रिंग करती है वहाँ से जो कायरा रहती है वो बहुत हैपनिंग लकी को, मतलब एकदम एंथुजियास्टिक वे में फटाफट आकर गेट खोलती है। अब जो कायरा रहती है उसने एक लॉन्ग कोट टाइप से अपना पूरा कवर किया रहता है। तो रिद्धि को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इसने लॉन्ग कोट क्यों पहना हुआ है, और पर रिद्धि उससे पहले कुछ सवाल पूछती। कायरा उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तो वो हाथ में बोलते है पिज़्ज़ा खाओगे? तो कहती है कि वाओ आप पिज़्ज़ा लेकर आए हो मेरे लिए, एक्चुअली मैंने भी आज बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी है बाहर से। तो कहती ओके कोई इशू नहीं है, पिज़्ज़ा भी खा लेंगे उसके साथ। तो कहती है हाँ हाँ ज़रूर, अच्छा आप अभी चलिए मेरे साथ। तो वो कहती है ओके फाइन। तो यहाँ से वो जाते हैं। तो तभी रिद्धि पूछती है कि पापा ने खाना खाया कि नहीं। तो कहती है मैंने पापा के लिए भी खाना ऑर्डर कर दिया था, पापा ने खाना खा लिया है और पापा सो भी गए हैं। तो कहते इतनी जल्दी? तो कहते आई मीन मतलब सोए नहीं है, पर वो अपने रूम पे थोड़े से बिजी हैं, वो अपना कुछ स्टडी वगैरह, उनका कुछ ऑफिस का काम है, वो करने में बिजी हैं। तो अभी हम चले? तो कहती है कि हाँ हाँ चलो कोई इशू नहीं है मुझे। फिर वो हाथ पकड़ के जाती है, फटाफट ये दोनों जल्दी जल्दी भागते हुए जाते हैं। तो जैसी वो अंदर की तरफ बोलती कि जाओ, तो रिद्धि जब ये बिहेवियर देखती है कायरा का तो उसे थोड़ा सा डाउट होता है, देयर इज समथिंग समथिंग, कुछ तो डिफरेंट है। तो वो जैसी गेट ओपन खोलती है तो लाइट्स पूरी ऑफ रहती है, तो वहाँ से वो एकदम बटन दबाती है लाइट्स ऑन करने की। तो वहाँ देखती है तो पूरा रूम डेकोरेट होता है, डेकोरेट बैलून से होता है, और वहाँ पर रोज पेटल से होता है। और जो पूरे डेकोरेट के लिए आइटम्स आते हैं ना, मतलब जो लेस होती है डेकोरेशंस की, वो सारी चीज़ से पूरा रूम इतना प्यारा डेकोरेट होता है। और जो दीवार पर लिखा रहता है बेस्ट वाइफी, बस इतना ही लिखा रहता है, और हार्ट शेप्स लगे रहते हैं। और जब रिद्धि ये देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और कायरा बहुत मुस्कुरा रही रहती है। कायरा हाथ का जो पिज़्ज़ा रहता है उसको साइड में रख देती है, और एक जो बालकनी रहती है
वहाँ पर मतलब जो रिद्धि के बाजू में बालकनी रहती है वहाँ पर एक प्यारी सी उसने टेबल लगाई रहती है और वहाँ पर 2 चेयर्स रखी रहती है और वहाँ पर एक हाथ में पूरा वाइन का गिलास रहता है, पूरी वाइन रखी रहती है उसने और 2 गिलास रखे रहते हैं। वहाँ पर उसने पास्ता रखा रहता है और अब तो पिज़्ज़ा भी था, तो पिज़्ज़ा भी वो वहाँ पर जाके रख देती है। रिद्धि ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है कि बाप रे, मतलब कायरा ने कितने एफर्ट्स करे हैं। एक्चुअली कायरा ने एफर्ट्स नहीं करे रहते, कायरा ने जो डेकोरेशंस वालों को फ़ोन करके पूरा डेकोरेशन कराया रहता है और इतने कम समय में इतनी सारी डेकोरेशन सिर्फ डेकोरेशंस वाले ही कर सकते हैं। लेकिन ये एफर्ट ज़रूर रहता है कि उसने ये सब चीज़ें रिद्धि के लिए सोची। तो रिद्धि उस समय पूछती है कि व्हाट्स द ओकेशन। तो कायरा गेट लॉक करती है, मतलब अपना रूम लॉक करती है और बट पूरी तरीके से और अपनी ड्रेस को ओपन करती है तो उसने अंदर एक बहुत प्यारी सी सेक्सी सी नाइटी पहनी रहती है और उसे रिमूव करती है और करती है। तो रिद्धि तो बस देखते ही रह जाती है, OMG ये क्या था। और फिर कायरा एकदम से भाग कर आके रिद्धि को हक करती है और जब ये दोनों एक दूसरे को इतनी जोश से हक कर रहे रहते हैं कि वो दोनों बेड पे गिरते हैं। तो कायरा के ऊपर रिद्धि के ऊपर कायरा गिरती है और दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके ऐसे बाजू में ऐसे लेटे रहते हैं और एक दूसरे को देख रहे रहते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में बस खो ही जाते हैं। और रिद्धि को भी कायरा की आंखों में वो प्यार दिख रहा रहता है, कायरा को भी रिद्धि की आंखों में वो लव मोमेंट्स वगैरह सब कुछ दिख रहे रहते हैं। और तभी कायरा बोलती है, आई डोंट नो कि मेरी लाइफ कितनी इनकम्प्लीट थी, बट मुझे एक कंप्लीट करने वाली आप हैं रिद्धि और आप दुनिया की बेस्ट गर्लफ्रेंड हैं, बेस्ट वाइफ हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं और सबसे बड़ी बात एक बेस्ट डॉटर एंड बेस्ट ह्यूमन बीइंग है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। आज आपने जो किया है ना, कोई भी नहीं कर सकता। कोई इंसान किसी के लिए इतना सब कुछ करे, वो भी ये सोचकर कि रिटर्न में उसे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर फिर भी आप मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरे पास वर्ड नहीं है। और ये कह के कायरा की आंखों में से आंसू आ रहा रहता है। रिद्धि उसके आंखों में से आंसू रोकती है और बोलती है, इतनी तैयार हुई हो और रोने के लिए? तो कहती है कि नहीं, तैयार तो मैं इसलिए हुई हूँ प्यार करने के लिए। और ये बोलकर जो कायरा रिद्धि के ऊपर आ जाती है और उसके सेक्सी लिप को बस वो बहुत देर तक घूरे ही जा रही रहती है। उसके वो सेक्सी लिप से उसकी नज़र हटी नहीं रहती है, वो बस देखे ही जा रही रहती है, देखे ही जा रही रहती है। तो रिद्धि को भी उसकी नज़रों से समझ में आ रहा रहता है कि वो क्या चाहती है। फिर वो उसके अपने लिप को थोड़ा सा आगे करती है कायरा के लिप के पास और कायरा समझ जाती है कि रिद्धि भी ये चाहती है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे रहते हैं। पहले वो अपर लिप को बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, फिर वो लोअर लिप को किस करती है। दोनों एक दूसरे के लिप को बहुत टाइटली किस कर रहे रहते हैं। रिद्धि जो होती है वो कायरा को बोलती है, थोड़ा उठो मेरे ऊपर से। तो कहती है कि हाँ। फिर वो दोनों एक्चुअल में बेड के सिराने पर गिरे थे ना, तो अब वो पूरे तरीके से बेड के वहाँ पर जाते हैं और जो रिद्धि रहती है वो कायरा को अपने पास रखती है और बहुत टाइटली से हक करी रहती है। 5 मिनट तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को हक करे रहते हैं और खामोशी का एंजॉयमेंट कर रहे रहते हैं। दोनों के पास लफ्ज़ नहीं रहते हैं एक दूसरे को बोलने के लिए, बस एक हाथ में हाथ रह के बस शांति से वो मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे रहते हैं। साइलेंस ही बहुत प्यारी लग रही रहती है। फिर थोड़ी देर में कायरा बोलती है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम पहले खाना खा लें। तो कहती कि हाँ हाँ श्योर श्योर। फिर वो लोग जाते हैं, दोनों होते हैं। तो जो रिद्धि रहती है वो कोट उठाती है और कायरा को बोलती है कि पहन लो, क्योंकि बालकनी के वहाँ पर का किसी ने देख लिया और इस तरीके से लुक अच्छा नहीं लगेगा। तो कहती है कि ठीक है। वो चीज़ें का वो भी समझती है क्योंकि कायरा थोड़ी सी प्रोटेक्टिव रहती है उसके लिए और वो ये नहीं चाहती है कि उसका इस तरीके की चीज़ें, मतलब कायरा को इस तरीके का लुक कोई और देखे। और वो आराम से
बैठ जाते हैं। दोनों यहाँ पे वाइन का गिलास ओपन करते हैं, थोड़ा वो पीती है, थोड़ा ये पीते हैं। दोनों पास्ता खा रहे रहते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे की नज़रों में नज़रें डाल कर बस देख ही रहे रहते हैं। पिज़्ज़ा खा रहे रहते हैं और वो मोमेंट्स को वो काफ़ी डीपली तरीके से इंजॉय कर रहे रहते हैं। बहुत देर तक उनके मोमेंट्स इंजॉय होते हैं। फिर जब वो पूरा खाना खाकर हो जाता है तो कायरा बोलती है कि छोड़ दो, मैं बाद में उठा दूँगी। तो कहती है ओके। तो फिर रिद्धि अंदर जाती हैं और ये लोग जो बालकनी का भी जो गेट होता है वो लॉक कर देते हैं। अब पूरे रूम में सिर्फ अंधेरा रहता है, थोड़ी सी डिम लाइट्स चल रही रहती है और लॉट्स ऑफ डेकोरेशन होता है। वो डेकोरेशन तो इतना ब्यूटीफुल होता है कि उसके बारे में तो कुछ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं रहता। और इस ड्यूरेशन में जो कायरा होती है वो रिद्धि के कपड़े को रिमूव कर रही रहती है। रिद्धि ने कुर्ती पहनी रहती है तो वो कुर्ती को रिमूव कर रही रहती है, जीन्स के बटन ओपन कर रही रहती है। और ये देखकर तो रिद्धि भी समझ जाती है कि कायरा मैडम का आज तो काफ़ी ज़्यादा मूड है। और वो फिर ये करते करते जब वो जीन्स के बटन्स को रिमूव कर रही रहती है, सिर्फ नीचे कर रही रहती है, तो वो बहुत प्यार से जो नेक की तरफ किसेस करे जा रही रहती है। नेक की तरफ तो वो बहुत डीपली तरीके से किसेस कर रही रहती है और लिप पे भी किस करते करते बटन खोल रही रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो जो कुर्ती होती है उसे पूरे तरीके से रिमूव करती है और आराम से उसके ऊपर आ जाती है, आकर बैठ जाती है। पहले वो पुश करके धक्का देती है आराम से रिद्धि को और बोलती है कि बेबी आई लव यू। और रिद्धि जब ये सुनती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे रहते हैं और काफ़ी डीपली तरीके से किसेस पे किसेस करे जा रहे रहते हैं। जो कायरा होती है वो इशारों से रिद्धि को कहती है कि ये नाइटी मैंने आप ही के लिए पहनी है, सो रिमूव भी आप ही को करना है। तो रिद्धि समझ जाती है और रिद्धि उसके बैक पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। नाइटी इस तरीके से रहती है कि वो 2 पीस वाली नाइटी रहती है, मतलब नीचे वो शॉर्ट्स टाइप का रहता है और ऊपर पूरा लॉन्ग, थोड़ा सा ऊपर लॉन्ग रहती है। तो पीछे से वो पकड़ी जा रही रहती है। फिर वो जो नीचे का जो होता है वो रिमूव कर रही रहती है, ऊपर का रिमूव कर रही थी। दोनों बस बैठे बैठे पोजीशन में बैक से एक दूसरे को किस कर रहे थे, बैक पोजीशंस रहती है और बहुत प्यार से एक दूसरे को किसेस करे जा रहे रहते, काफ़ी डीपली तरीके से एक दूसरे को किसेस कर रहे रहते हैं। पूरे तरीके से बैठे बैठे इन लोगों की ड्रेस पूरे तरीके से रिमूव हो जाती है। फिर जो कायरा रहती है वो थोड़े से शैतानी तरीके से देखकर बोलती है व्हाट अबाउट 69। तो पहले रिद्धि समझती नहीं है, कहती व्हाट। तो कहती है क्या, यू डोंट नो व्हाट इज़ द 69। तो वो कहती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है, रिद्धि कहती है। तो कायरा कहती है मैं करके दिखाऊं या मैं बोलकर बताऊं। तो ये बोलकर जो कायरा रहती है वो रिद्धि की तरफ आ रही रहती है और जब वो रिद्धि की तरफ आती है तो रिद्धि थोड़ा सा ब्लैंक फेस होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि कायरा क्या 69 बोले जा रही है। पर धीरे से वो जब समझ रही रहती है कि ओ माय गॉड वो ये करने को बोल रही है। पर इस चीज़ के लिए थोड़ी सी रिद्धि अनकंफर्टेबल थी, पर कायरा उसे बहुत प्यार से बोलती है यू विल बी कंफर्टेबल स्वीट हार्ट। तो ये बोलकर वो दोनों 69 पोजीशन कर रहे रहते हैं और जिसमें जो कायरा रहती है वो तो बहुत वाइल्ड होती है और रिद्धि पहले थोड़ा शांत रहती है। वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको थोड़ा अलग लग रहा रहता है क्योंकि नेवर वो इतने टाइम इंटीमेट हुए हैं बट उन्होंने कभी ये पोजीशंस को अप्लाई नहीं किया था, तो उन्हें समझ में नहीं आता है। बट फिर धीरे धीरे वो भी कंफर्टेबल होती है और फिर उन दोनों के बीच का रोमांस काफ़ी ज़्यादा डीपली चल रहा रहता है। फिर दोनों टर्न होते हैं, जब 69 करने के बाद थोड़ा थक जाते हैं, दोनों टर्न होते हैं और जो रिद्धि रहती है वो लेटी हुई रहती है और कायरा उसके ऊपर आ जाती है और कायरा आकर वो दोनों सीजर पोजीशन भी करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड तरीके से होता है। रिद्धि को ये चीज़ उसने ये रूप
कायरा का भी बहुत टाइम के बाद देखा था और उसने ये सारी पोजीशंस कभी करी नहीं थी। उनके बीच में सॉफ्ट रोमांस होता था आराम से, लाइक लिकिंग, सकिंग एंड फिंगरिंग, बस यही होता था। लेकिन ये टाइम का, इस टाइप का जो रोमांस था वो कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड था, तो रिद्धि के लिए भी थोड़ा अलग था। फिर जब दोनों बहुत डीपली रोमांस करने के बाद थक जाते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं और कपड़े अब पूरे ब्लैंकेट से एक दूसरे को कवर करते हैं और रिद्धि तो बस शांत रहती है, तभी कायरा उसके ऊपर आकर बोलती है, यू डोंट यू लाइक इट? तो रिद्धि कहती है, इट्स जस्ट स्पीचलेस और वेरी वेरी वाइल्ड एंड बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। तो वो कहती है, यस आई एम डिफरेंट पर्सन, और मैं हमेशा से कुछ डिफरेंट ही करती हूँ। तो जैसे ही ये बात कायरा कहती है तो रिद्धि उसको सर हिला के एग्री करती है और वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके बस अब मदहोशी की हालत में बस सो जाते हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि भाई अब क्या हुआ है, क्योंकि इतना सब कुछ एग्रेसिव वे में लव मेकिंग करने के बाद हो जाता है। सुबह का जब टाइम होता है तो दोनों उठते हैं, तो कायरा को समझ में आता है कि यार उसे जल्दी जल्दी तैयार करना है, पापा के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो रिद्धि सो रही रहती है, वो सिद्धि को नहीं उठाती है, वो बस अपने कपड़े लेती है, जाती है वॉशरूम, वो बात करती है, वो पूरे तरीके से तैयार होती है। वहाँ पर जो वो बालकनी का डोर ओपन करती है, वहाँ पे जो खाने पीने के यूटेंसिल्स रहते हैं वो सब उठाती है, नीचे की तरफ जाती है, जैसे वाइन की जो बॉटल्स रहती है वो सबको वो डस्टबिन में डालती है, चीज़ें को बहुत क्लीन करना स्टार्ट करती है और भागते हुए जाती है नीचे जाकर पूरा कर रही थी। तो वो वहाँ पर देखती है कि पापा अपने लिए चाय बना रहे हैं। तो ये चीज़ के लिए देखकर रिद्धि को, मतलब कायरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कायरा बोलती, पापा पापा आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तभी उसके बोलते कि बेटा इट्स ओके, कल तुम लोग लेट भी आए थे तो हो गया। तो कहती नहीं नहीं आप जाके बैठो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो ऐसे अपने पापा जी को, मतलब रिद्धि के पापा को, अपने पापा जी को ऐसे खींचते हुए लेकर आती है, उन्हें डाइनिंग टेबल पे बिठाती है, कहती बस आप पेपर पढ़ो, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं जल्दी से बनाती हूँ। और वो जाते से ही सैंडविचेस बनाना स्टार्ट कर देती है। वो फटाफट जल्दी जल्दी वेजिटेबल सैंडविच बनाती है, पूरा तैयार करती है, चाय बनाती है और पूरा बना के पापा के सामने रखती है और बोलती है कि पापा आप जब तक ये खाओ, मैं पोहा बना रही हूँ। तो कहते हैं अरे बेटा मैं इतना सब कुछ नहीं खा पाऊँगा। तो कहते पापा सिर्फ 2 स्लाइस ऑफ सैंडविच है, इससे कुछ नहीं होता है, मुझे पोहा बना लेने दीजिए। वैसे तो मुझे खाना बनाना चाहिए था आपके लिए। तो कहते कोई बात नहीं, लंच बेटा मैं बाहर से कर लूँगा, बाद में खा लूँगा, मैं समझता हूँ ये चीज़ें। उसके पापा इतने प्यार से कह रहे थे, लेकिन कायरा को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही रहती। तो कायरा कहती सिर्फ 5 मिनट दीजिए, आप पोहा खा कर जाइए, ऐसे नहीं है। तो जो कायरा रहती है वो फटाफट ऑनियन कट करती है, फिर वो मिर्ची कट करती है, फिर वो आलू कट करती है और फटाफट कर रही रहती है। पोहा निकालती है, पोहे को वॉश करती है, फिर तेल डालती है, तेल में सब चीज़ें डाल रही रहती है, मसाले डालती है सारे और पोहा बनाने लग जाती है जल्दी। यहाँ पर जो रिद्धि होती है वो थोड़ा सा लेट उठती है और उसको वक्त का मतलब समय पता ही नहीं चलता, 9 बज चुके रहते हैं। और एक्चुअली जो कायरा उठी थी वो करीब 8 बजे करीब उठ गई थी, 1 घंटे था। तो जब उठती है तो उठ के देखती है, ओ माय गॉड, मैं बहुत 9 बज गए, पापा को जाना है और मैंने उनके लिए चाय और कॉफ़ी कुछ भी नहीं बनाई। तभी वो टर्न होकर बोलने वाली थी कायरा उठो, तो वो देखती है कि कायरा तो ऑलरेडी उठ चुकी है। फिर वो देखती है मेरे कपड़े कहाँ हैं, तो फिर वो थोड़ा सा अपने कपड़ों को कवर करती है, मतलब बेडशीट से ही खुद को कवर करती है और जाती है, बात करती है, पूरे तरीके से क्लीन होती है। फिर वो भी अपने बाल को संवारते हुए फटाफट नीचे भागते हुए जाती है। तो वो देखती है कि डाइनिंग टेबल पे पापा आराम से पोहा खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं, और जो हमारी उनसे खुद की वाइफी जो रहती है वो एक्चुअल में किचन में काम कर रही है, वो बर्तन धो रही है। तो ये बात देखकर तो उसे बहुत शॉकिंग लगता है। वो नीचे जाती है, बोलती पापा पोहा आपने बनाया? तो कहते नहीं नहीं, पोहा बहुत टेस्टी बनाया है, कायरा ने बनाया है मेरे लिए, और उसने मेरे लिए सैंडविचेस भी बनाए थे, वो तो मैं खा गया, अब पोहा बचा है, तुम पोहा खा दो। तो वो रिद्धि जाती है, मतलब किचन में ही जाने वाली रहती है, तभी वहाँ से कायरा बोलती है आप बैठो ना, मैं लेकर आ रही हूँ। फिर कायरा वहाँ से जाती है और पोहा लेकर आती है, कहती 5 मिनट रुको, चाय भी बन रही है। और फिर वो इतनी गरम गरम प्यार से चाय आराम से बना रही रहती है। कायरा का ये रूप देखकर रिद्धि तो अलग से शॉक्ड होती है, मतलब सुबह संस्कारी बहू और शाम को नाइट पे एक सेक्सी बेबी।
जो एकदम जीएफ वाली फीलिंग देना, ये देख के तो बस अभी रिद्धि स्पीचलेस होती है, कुछ बोलती नहीं है। और जब सुबह वो मॉर्निंग में इतने अच्छे से बिहेव कर रही रहती है तो ये एक अलग ही सुकून मिलता है रिद्धि के भी फेस में, और कायरा को भी ये करके बहुत सुकून मिलता है। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं इनकी लव लाइफ कहाँ जाएगी। और अब तो बात है हनीमून की, और हनीमून के साथ स्टडीज़ की भी, और स्टडीज़ के बाद अब बात आएगी कि प्रेगनेंसी की भी। तो ये सारी चीज़ें हम अगले कुछ एपिसोड्स में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी।